हेलो साथियों, आपका पूर्णिया फार्मा कोचिंग में स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन आरआरबी रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो आज हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके साथ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आरआरबी नर्सिंग वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके साथ इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। विच हार्मोन इज़ प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रेस इन आवर बॉडी। सो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए। सो ये चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्टिसोल। नेक्स्ट, विच आईवी फ्लूइड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लूइड एसोसिएशन इन बर्न पेशेंट। सो इनमें से कौन सा आप आईवी फ्लूइड दोगे। सो आप दोगे रिंगर लैक्टेट, आरएल जिसको अपन कह सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल आर लोवेस्ट ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है। सो ये होता है जी ऑप्शन सी, मेंस्ट्रुअल फेज में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के द्वारा कौन से टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती हैं। सो ये होती हैं जी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, What is the main function of alveoli in the lungs? लंग्स में alveoli का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। सो इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है आपका एक्सचेंज गैसेस। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया जर्नली कम अंडर विच कमेटी फॉर मैनेजमेंट। सो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसके अंडर जो आते हैं आपके इंडिया में। सो ये आते हैं आपकी रोगी कल्याण समिति के अंडर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्वा क्वालिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफन फॉल अंडर ग्रेड 4 एयर क्वालिटी ड्यूरिंग हैवी पोल्यूशन पीरियड्स। इस टाइप क्वेश्चन आया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा बाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 से 545 जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ की गई, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में की गई। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, कौन से वहाँ। सो ये आपका 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज मेनली एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशन ऑफ विच हार्मोन। सो ये आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो प्रिवेंट करती हैं, ओवल्यूशन को प्रिवेंट करती हैं। सो मेनली किसके द्वारा, बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ विच हार्मोन्स। सो ये करती हैं जी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। सो इसका मेन फंक्शन होता है फिल्टर ब्लड एंड रिमूव ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा शायद थाइम्स ग्लैंड का फंक्शन के बारे में भी क्वेश्चन आया था। विच एंडोक्राइन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। सो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। नेक्स्ट, इफ़ ए हस्बैंड लीव्स इन हिज वाइफ्स हाउस आफ्टर मैरिज दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड। यदि कोई हस्बैंड है वो मैरिज के बाद अपनी पत्नी के घर में ही रहता है, सो उसको अपन कैसा सिस्टम बोलेंगे। सो इसको बोलेंगे मैट्रिलोकल रेजिडेंस। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, एशरमैन सिंड्रोम इज़ करेक्टराइज्ड बाय, ये किसके द्वारा जो करेक्टराइज्ड होता है। सो ये होता है जी ऑप्शन बी, इंट्रा यूटेरिन एडेशन और स्कैरिंग। नेक्स्ट, विच स्टेरिलाइजेशन मेथड यूजेज मोइस्ड हीट अंडर प्रेशर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये होता है जी आपका ऑटोक्लेव। नेक्स्ट, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसको यूज़ करके आप लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट हो सकते हो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट, उसको प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो लंबे समय तक इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करके। ये है जी IUT, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। विच विटामिन इज़ कॉमनली गिव टू ट्रीट हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम इन प्रेगनेंसी। सो ये विटामिन होता है विटामिन B6। इसमें अपन डॉक्सीनेट की टैबलेट्स दी जाती है जिसमें विटामिन B6 होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है। सो ये जो प्रेगनेंसी में वॉमिट होती है ज़्यादा उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, ए फैमिली सिस्टम इन विच द फादर इज़ हेड एंड इज अथॉरिटी इज़ फॉलोड इज़ कॉल्ड। ऐसा फैमिली सिस्टम जिसमें फादर जो है वो हेड होता है, उसके अंडर ही सारे रूल फॉलो उस फैमिली में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं।
सो उसको बोलते हैं पेट्रिकल फैमिली। ऑप्शन बी इज राइट। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कौन सी सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस्ड होता है? सो ये होता है जी आपका ऑप्शन बी बीटा सेल्स। मैंने आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खासकर इंसुलिन का कभी उसका ये पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है, और इंसुलिन कौन सी सेल से होता है, बीटा सेल्स, ठीक है। सो अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चन, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार इनसे पूछे हैं, और डायबिटीज़ से रिलेटेड या इंसुलिन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट, वेयर डज स्पर्म प्रोडक्शन ऑक्यूर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है? सो ये होता है जी सेमिनिफेरस ट्यूबल ऑफ टेस्टिस। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो आज आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में पूछे गए सेकंड शिफ्ट में, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं नर्सिंग ऑफिसर के सेकंड शिफ्ट के वो भी अपन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। एक बार हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आए थे वो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप से इस पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद।